वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, पठान 2 की ऑफिशियल न्यूज आएगी। रुको, ढूंढना मत, आपको ये ऑफिशियल न्यूज कहीं भी नहीं मिलने वाली। किसी एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर की तरफ से नहीं आई तो फिर किसकी तरफ से आई है और ये फिर ऑफिशियल कैसे हुई। और भाई होने क्या जा रहा है पठान 2 से रिलेटेड। इतना नहीं, पठान 2 के बाद क्या होने वाला है, शाहरुख खान क्या करने वाले हैं, उसकी भी अपडेट आपको मिलने वाली है। तो ये सारी कमाल की चीजें जानने से पहले वीडियो को लाइक मैंने नहीं करना, आपने करना है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको मिलती रहे। तो गाइस, हमारे पुराने सोर्स भी मैं इनको बोल सकता हूं और मैं सोर्स से कई गुना बढ़कर, यानी कि संको। देखो, बहुत से लोग नए जोड़ते हैं, उनको नहीं पता होता कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो मैं 1 मिनट लूंगा और आपको बताऊंगा कि ये भाई कौन है। मैंने आज तक किसी सोर्स के बारे में भी भाई साहब नहीं बताया कि कौन है, क्या करते हैं। इवन कि मेरी इनसे बहुत कम भी बात हुई है, बहुत कम। वो कुछ इंफॉर्मेशन मैंने इनसे जवान के टाइम ली थी, लेकिन उसके बाद से मतलब जो भी न्यूज चाहिए होती है वो मिल जाती है। डिस्टर्ब नहीं करता मैं इनको। क्यों भाई साहब है ये, मतलब ये नहीं कि एज टू वाइज बहुत है, लड़का है हमारी तरह, बट भाई क्या इंफॉर्मेशन है इसके पास। भाई पठान ले लो, जवान ले लो, डंकी ले लो, वो न्यूज इन तीनों फिल्म्स को लेकर जो कि तारन दारश, हिमेश साहब, उनके पास भी नहीं होती थी, वो इस भाई साहब भाई के पास होती थी जिसका नाम है संगू। इवन के इनके साथ बड़े बड़े भाई साहब अजीब सीन हुए हैं। इवन के जो भाई साहब पठान के अंदर सलमान खान एंड शाहरुख खान का हैंडशेक था भाई साहब, वो सारे फाइट सीक्वेंसेस के बाद उस हैंडशेक की सबसे पहले स्क्रीनशॉट या पिक्चर जो सोशल मीडिया पर लगाई थी वो संगू ने लगाई थी भाई साहब, और बोला था इसको याद रखना। ऐसी बहुत सी चीजें थी, लेकिन जब जवान का टाइम आया तो ऐसा कुछ करने के बाद भाई साहब, चीजें रिवेल करने के बाद उन पर बहुत कुछ हो गया हो तो उन्हें सब कुछ बंद करना पड़ गया। तो अब दैट्स व्हाई वो बहुत कम एक्टिव होते हैं, जो नॉर्मल रूटीन्स की अपडेट होती हैं वही देते हैं। तो अभी बहुत टाइम के बाद वो दोबारा एक्टिव हुए हैं पठान 2 से रिलेटेड, और पठान 2 के बाद क्या होने वाला है उससे रिलेटेड भी उन्होंने बोला है। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा भाई, अगर देखो, वैसे तो मैं आपको नहीं कहता कि किसी को फॉलो करना है, नहीं करना मत करो, आपकी मर्जी है, लेकिन इस बंदे को फॉलो करके रखो। ये बंदा एक अलग चीज है भाई साहब। ट्विटर पर है, संकू नाम है इनका। नाउ भाई साहब, क्या सीन होने वाला है। सीन के अकॉर्डिंग अगले महीने से पठान 2 की प्री प्रोडक्शन का काम स्टार्ट है। अगले महीने यानी कि अप्रैल का महीना, मार्च तो गया, अप्रैल के महीने से। और ये न्यूज वैसे थी हमारे पास लेकिन ऑफिशियली नहीं थी। एक बात और भाई, संकू की न्यूज को मैं ऑफिशियल बोलता हूं, कोई र्यूमर, कोई एक्सक्लूसिव नहीं। इस मैंने क्या बोला भाई साहब, जो अपडेट्स तारन दारश, क्या लेवल है उनका, हिमेश भाई, उनके पास जो होती हैं, उनके पास जो नहीं होती वो इसके पास होती हैं। एंड लेवल, मतलब इनकी अपडेट्स जब आती है ना, मैं आंखें बंद करके बिलीव करता हूं, और आप लोग भी कर सकते हो। सो नाउ इनके अकॉर्डिंग अगले महीने प्री प्रोडक्शन स्टार्ट है। तो मतलब मेरे भाई ने बोला करने का तो करने का, ये वो वाला सीन हो जाता है। तो अगले महीने प्री प्रोडक्शन का काम गाइस स्टार्ट है। नाउ आपका सवाल होना चाहिए कि भाई अभी तक प्री प्रोडक्शन का काम स्टार्ट है तो ये हो क्या रहा है। तो गाइस देखो, भाई सब मेकर्स ने जस्ट पठान 2 अनाउंस की थी कि हाँ भाई, हम पठान 2 भाई सब अनाउंस करने जा रहे हैं इस साल के आखिर में, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड रिलीज डेट तो उन्होंने नहीं बोली थी, लेकिन ऑब्वियसली भाई सब सबको नजर आ रहा था भाई सब 2026 रिपब्लिक डे पर, वो यानी कि पहले महीने जनवरी में रिलीज की जाएगी। नाउ भाई सब, अब अगले महीने अगर प्री प्रोडक्शन स्टार्ट होता है, मैं आपको पहले ये बता दूं, अभी तक भाई साहब डायरेक्टर और कास्ट डिसाइड नहीं हुई है। चलो कास्ट का तो फिर समझ में आता है, लेकिन अभी तक भाई साहब डायरेक्टर डिसाइड नहीं हुआ, जो कि मेरी नजर में भाई साहब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि अगर अगले महीने से प्री प्रोडक्शन का काम स्टार्ट है तो क्या होगा, कितनी स्पीड से बढ़ेगा, वो तो चलो वाईआरएफ बैठा है भाई साहब, नो इशू। वाईआरएफ को पता है कि उसे क्या करना है, किस मूवी को कब टाइम देना है, कितना टाइम देना है, भाई वाईआरएफ से बेटर कोई भी नहीं जान सकता है। सो नाउ भाई, अगले महीने से अगर ये प्री प्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं तो इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने जो बोला था कि इस साल के आखिर में शूटिंग स्टार्ट होगी, वो बिल्कुल होगी, उसी टाइम पर होगी। और मैं तो ये बोलूंगा कि क्या पता प्री प्रोडक्शन का काम जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर अप्रैल से हम आगे चले, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, लगभग 6 से 7 महीने, मतलब कि ये लोग 6 महीने कहीं ना कहीं भाई साहब प्री प्रोडक्शन को देने
देने वाले हैं। और यही बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि शाहरुख खान अपनी बेटी के साथ, सुहाना खान के साथ किंग फिल्म में काम कर रही हैं। तो इसीलिए काम कर रही हैं कि भाई साहब पठान 2 के जो शूटिंग है उस पर जाने से पहले, पठान 2 जब फ्लोर्स पर जाएगी उस पर जाने से पहले उन्होंने किंग की शूटिंग को रैप अप करना है। जी मेरा भाई, और किंग हैपनिंग है, मतलब कि किंग चल रही है, किंग का काम हो रहा है, उसकी शूटिंग भी स्टार्ट होने वाली है, सब कुछ जैसा है वैसा चल रहा है, कोई वो मूवी डिले नहीं। क्योंकि भाई साहब बहुत सी न्यूज मिलती रहती है कि ये हो गया किंग को लेकर, वो हो गया शाहरुख खान का आधा रोल फुल रोल, अलग लेवल की ऐसी न्यूज जो मैं देखता हूँ, मैं है भाई ये कब हुआ। तो जब मैं अपडेट्स निकालता हूँ पता लगता है र्यूमर था, किसी ने जान, मैंने कहा यार क्या मजाक करते हो भाई साहब। नाउ डायरेक्टर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, कास्ट अभी तक डिसाइड नहीं हुई, लेकिन इतनी न्यूज जरूर है कि भाई साहब ये विलन बहुत लेवल का सोच रहे हैं और मे बी वो विलन साउथ का हो सकता है। अब गाइस अगर तो साउथ का विलन होगा तो एनटीआर तो ऑलरेडी वॉर 2 में आ चुके हैं, तो अब नेक्स्ट साउथ से कौन सा बड़ा स्टार आ सकता है यार? क्या रामचरण आ सकते हैं? मे बी पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि भाई ये शाहरुख के दोस्त भी हैं और ऊपर से सलमान खान की भी दोस्त हैं, तो क्या पता, पॉसिबिलिटीज तो नजर आ रही हैं। बट क्या मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन होप फॉर द बेस्ट कि क्या ये लोग करने वाले हैं। लेकिन इतनी न्यूज जरूर है कि 10 पठान इज इक्वल्स टू 1 पठान 2, मतलब कि पठान 2 इस कदर एंड लेवल होगी। और ये बात तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि वाईआरएफ ने जब पठान 1 बनाई थी, उन्होंने भाई साहब इस सोच से बनाई ही नहीं होगी कि 500 करोड़ ठोक जाएगी, 1000 करोड़ ठोक जाएगी। उन्होंने तो नॉर्मल 300 करोड़, और ऐसा है। अब ऑफ कोर्स भाई साहब हर एक जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर अपनी फिल्म बनाता है तो उसे अपनी फिल्म का पोटेंशियल पता होता है। जब फिल्म पोटेंशियल से भी ऊपर निकल जाए, अब सोचा 300 करोड़ कर गई 500 करोड़, तो भाई ऑफ कोर्स उसका अगला पार्ट वो किस कदर भयानक बनाएंगे हम लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन क्वेश्चन सबसे बड़ा है भाई साहब डायरेक्टर। तो मैं फिर से एक बार भाई साहब जरूर बोलूंगा कि शाहरुख के साथ भाई साहब सिद्धार्थ आनंद की जोड़ी बहुत कमाल लगती है, दोनों कमाल का काम करते हैं। और क्या पता भाई साहब इस दफा भी सिद्धार्थ आनंद जुड़ जाए, और गाइस जुड़ना चाहिए, क्योंकि गाइस देखो फिलहाल पठान वर्सेस टाइगर भी तो बहुत आगे है। मतलब कि एक तो मैं बोलूं ना कि सिद्धार्थ आनंद किसी और प्रोजेक्ट को लेकर बहुत टफ चल रहे हैं, नहीं है सिद्धार्थ आनंद भी समझो कि फ्री है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है। खैर ये बात होगी पठान 2 की। नाउ इसके बाद क्या, तो गाइस जो ऑफिशियल एक न्यूज आ चुकी है वो ये है कि शाहरुख की भाई साहब पठान 2 के बाद जो नेक्स्ट फिल्म होगी वो भाई साहब होगी रेड चिलीज के साथ। ये सेम टू सेम पता है क्या हो रहा है भाई साहब, 2023 वाला सीन। पहले आई पठान 2, और ये देखना ये 2026 जो होने वाला है ना, ये सेम टू सेम 2023 की तरह होगा। आप लोग मानो या ना मानो, देखो वही कुछ हो रहा है। पहले भाई साहब पठान आएगी, देखना 2026 स्टार्ट में, उसके बाद भाई साहब दूसरी फिल्म रेड चिलीज की आएगी, डायरेक्टर की बात करते हैं रेड चिलीज की। और 2023 में भी यही हुआ, पहले पठान आई वाईआरएफ के साथ, दूसरी भाई साहब जवान आई, जवान किसकी थी? ऑफ कोर्स एटली की थी, लेकिन भाई साहब प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज था। सेम यहां पर भी यही होने वाला है। अब गाइस देखो यहां पर अगर तो राज एंड डीके हैं तो भाई साहब फिर भी प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज हो सकता है, और अगर लोकेश कनगराज है देन तब भी रेड चिलीज हो सकता है। अच्छा शंकर का नाम बहुत ज्यादा सामने आ रहा है, अपडेट्स उनकी बहुत ज्यादा है, और ये बात जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनको पता होगी। मैंने लगभग 1 महीना या 1.5 महीना पहले बोल दिया था कि शंकर के नाम को माइंड में रखना भाई, आज नहीं कल नहीं शंकर के साथ फिल्म बनेगी। 2 स्क्रिप्ट शंकर ने भाई साहब शाहरुख को दी हैं, और शंकर किस लेवल का डायरेक्टर है आप लोग सोच नहीं सकते। छोटे लेवल की फिल्म्स बनाना उसको आता ही नहीं है। यस छोटे लेवल की, वो जब भी अभी देखो बहुत से लोग बॉलीवुड में शंकर को नहीं जानते होंगे, जानते हैं बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। अभी RC15 आने वाली है, रामचरण की गेम चेंजर, अभी आने वाली तो नहीं, अब जब आएगी उसका गाना भी आने वाला है, सबको आइडिया हो जाएगा कि वो किस लेवल का भाई साहब डायरेक्टर है। लेकिन जो भी है भाई साहब शंकर का नाम आपने माइंड में रखना है भाई, फ्यूचर में आपको समझ आ जाएगी। नाउ भाई साहब राज एंड डीके का नाम बहुत ज्यादा है, एंड फर्दर भी भाई साहब फरहान खान है, करण जौहर का भी नाम है, लेकिन राज एंड डीके का भाई साहब ऑलमोस्ट डन होता दिखाई दे रहा है। बाकी होप फॉर द बेस्ट, जैसी कोई न्यूज मिलती है तो शेयर करूंगा, लेकिन दिस इज द ऑफिशियल न्यूज जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की अभी तक के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद करो तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो थैंक्स फॉर वॉचिंग।